इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी पशुपति पारस अपने भतीजे से नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि अपने चाचा पशुपति पारस के घर में चिराग पासवान उनका इंतजार करते रहे, 1.5 घंटे तक इंतजार किया, उसके बाद भी पशुपति पारस चिराग पासवान से नहीं मिले और ऐसे में चिराग पासवान गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुके हैं। बागी चाचा पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और जिसके बाद वो चाचा से मिले बिना ही वहां से लौट गए। हालांकि चाची से मिलकर उन्होंने चाची से मुलाकात की, उनसे मिले और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से वापस लौट गए। ये दो तस्वीरें देखिए, चिराग पासवान ने लगभग 1.5 घंटे तक अपने चाचा के आवास यानी कि पशुपति पारस के घर में उनका इंतजार किया और घर के अंदर घुसने के लिए भी 20 मिनट का इंतजार उन्हें करना पड़ा। तो जाके गेट खुला, चाचा से तो मुलाकात हुई नहीं, चाची से जरूर मिल ली है। जिस वक्त चिराग पासवान पशुपति पारस के घर से निकले, हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेता चिराग पासवान लगभग 1.5 घंटे अपने चाचा पशुपति पारस के घर पर इंतजार करने के बाद अब वापस लौट रहे हैं। चिराग पासवान करीब 1.5 घंटे तक पशुपति पारस के घर पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ पहुँचने के पहले ही पशुपति पारस दूसरे गेट से बाहर निकल गए और चिराग पासवान 1.5 घंटे इंतजार करते रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब चिराग पासवान बिना मिले ही यहाँ से वापस जा रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने, जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस भी हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये खत लिखा है कि पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी का नेता घोषित किया जाए और उसी सिलसिले में और पार्टी में जो ये बगावत हुई है उसको लेकर अपने परिवार के लोगों को, पशुपति पारस को और पार्टी के सांसदों को मनाने की गरज से यहाँ पर चिराग पासवान आए थे। लेकिन लगभग चिराग पासवान 1.5 घंटे घर के अंदर रहे, लेकिन उनकी पशुपति पारस से मुलाकात नहीं हो पाई। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बीच में चिराग पासवान ने अपने जो परिवार के बाकी लोग हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनसे भी और साथ ही साथ बाकी जो पारिवारिक परिचित हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनको कहा कि वो लोग पशुपति पारस से बात करें और उनको मनाने की कोशिश करें, लेकिन चिराग पासवान की सारी कोशिश लगता है कि बेकार गई। अब जो उनके सामने ये बगावत एक खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि अब चिराग पासवान अपने ही घर में, अपनी ही पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। कैमरा पर्सन बलराम के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। आनंद प्रकाश पांडे और विजय लक्ष्मी दोनों ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे का मैं पहले रुख करना चाहूंगी। आनंद, पशुपति पारस के घर के बाहर आप मौजूद हैं, हमने देखा 1.5 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद भी अपने चाचा से चिराग पासवान मुलाकात नहीं कर पाए। हालांकि चाची से मुलाकात जरूर हुई, क्या उन्हें भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की? जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने अपनी बहनों को भी फोन किया था इस बारे में। जी बिल्कुल, पशुपति पारस से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी पत्नी यानी कि चिराग पासवान की चाची से उनकी मुलाकात हुई और उनको चिराग ने अपनी बात बताई। उनको ये भी बताया कि मैं 1 महीने से बीमार चल रहा था, पार्टी के मामलों पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था और ऐसे में जो भी फैसला चाचा यानी कि पशुपति नाथ पारस ने लिया है, उनको एक बार आप बात करो, उनको समझाओ, पहले परिवार में और पार्टी में बैठ के तय कर लिया जाए, उसके बाद वो कोई भी फैसला ले। हालांकि पशुपति पारस ने जो ये फैसला लिया है, ये पूरा जो नियम कानून नियम कहते होते पॉलिटिकल पार्टीज के, उसके तहत लिया है। आपको हम बता दें कि कल यानी कि 13 तारीख को शाम 6 बजे एलजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें 5 सांसद जिन्होंने बगावत की है, पशुपति पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज, ये 5 सांसद मौजूद थे। और उस एलजेपी संसदीय दल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब संसदीय दल के जो नेता हैं वो पशुपतिनाथ पारस होंगे और इस संबंध में स्पीकर को खत लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद ये सभी लगभग उस बैठक के 2.5 घंटे बाद स्पीकर ओम बिरला के पास गए और उन्होंने संसदीय दल की बैठक में जो फैसला हुआ है उसकी प्रति उनको सौंपी और साथ ही साथ वो लेटर भी दिया जिसमें ये मांग की गई है कि संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को बनाया जाए। तो यानी कि जो एक पार्टी से अलग होने की और पार्टी जो राजनीतिक दल के लिए जो नियम होते, कानून होते, उसका पूरा पालन किया गया। पहले पार्टी के 500 सांसदों की बैठक हुई, फिर स्पीकर से मुलाकात की गई। यानी कि ये बताता है कि पशुपति पारस जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनके मान मनोबल का कोई फायदा नहीं होने वाला। यही वजह है कि चिराग पासवान जितने देर इंतजार करते रहे, लगातार अपनी बहनों के संपर्क में थे और साथ ही साथ बाकी जो परिवार के
पुराने परिचित हैं उनके संपर्क में थे। यहाँ तक रामविलास पासवान के जो करीबी लोग हैं उनको भी उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की और एक रिक्वेस्ट किया कि पशुपति पारस से बात किया जाए, उनको मनाया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई है और अभी भी उनकी और चाचा की मुलाकात नहीं हो पाई है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव आयोग से मिलने का कार्यक्रम है चिराग पासवान के चाचा का, तो ऐसे में क्या कोई वक्त निर्धारित किया गया है और क्या बात होगी इस मुलाकात के दौरान? देखिए, अभी जो सोर्सेज से खबर आ रही थी ज्योत्सना, वो यही आ रही थी कि वो 1:30 बजे के करीब चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं पशुपति नाथ पारस। कल जो है संसदीय दल की बैठक की गई। एलजेपी के तमाम 5 सांसदों द्वारा एक चिट्ठी जो है लोकसभा स्पीकर को लिखी गई, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया जो भी ताज़ा घटनाक्रम है कि किस तरह से संसदीय दल ने पशुपति नाथ पारस को संसदीय दल का नेता घोषित करने का फैसला लिया है। तो आज का घटनाक्रम यही है कि यही सूचना अब जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी पशुपति नाथ पारस को देनी होगी। इलेक्शन कमीशन को भी इस पूरे घटनाक्रम से उनको अवगत कराना होगा। लोकसभा स्पीकर को वो ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं इस बात से। तो अब निगाहें जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर टिकी हुई हैं। हालांकि 1:30 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक पशुपति नाथ मिश्रा पारस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी प्रक्रिया जो है, अगर आप चीज़ों को टेक्निकली देखें तो इलेक्शन कमीशन आकर उनको तमाम चीज़ों से इलेक्शन कमीशन को अवगत कराना पड़ेगा और यहाँ पर भी अपनी पूरी तभी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होगी जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर संसदीय दल के। हालांकि लोकसभा स्पीकर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी तकनीकी तौर पर उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन आएंगे ज़रूर। हालांकि समय को लेकर के अभी थोड़ी दुविधा बनी हुई है, क्योंकि 1:30 बजे का समय पहले बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी अमित और नीतीश चंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश चंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 5 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि वो खुश नहीं है चिराग पासवान से। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मैं आपसे भी सवाल लूंगी। नीतीश, पहले मेरा सवाल आपसे, तो ऐसे में क्या बाकी 4 लोगों से भी चिराग पासवान ने बात करने की, संपर्क साधने की कोशिश की है? एक तो उनके चचेरे भाई ही हैं। देखिए, अभी जो भी सारे 5 सांसद हैं सभी पशुपति कुमार पारस के संपर्क में हैं और इसलिए चिराग पासवान भले ही कोशिश कर रहे हो, बहुत मुश्किल होगा। आप देखिए कि उनके घर के पास वो पहुंचे, काफ़ी देर इंतजार किया, अंदर गए, फिर भी बातचीत नहीं हो सकी, मुलाकात नहीं हो सकी। तो ऐसे में जो भी सांसद हैं सभी अभी एक जगह हैं। मेरी जानकारी है कि सभी पशुपति कुमार पारस के साथ हैं 5 सांसद। ऐसे में उन सबों से चिराग के लिए बातचीत करना संभव नहीं होगा और जाहिर है कि अब चूंकि पारस अब आगे बढ़ चुके हैं, सभी सांसदों ने बजाबता ये फैसला ले लिया है और स्पीकर को लिख कर दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत आसान नहीं होगा चिराग के लिए इन सबों को मनाने के लिए तैयार करना। अब निश्चित रूप से लड़ाई आगे होगी। हालांकि पार्टी पर पकड़ किसकी होगी ये एक अलग विषय होगा और चुनाव आयोग में जाने के बाद जाहिर है चिराग भी जाएंगे, दोनों अपने को असली एलजेपी का होने का दावा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी होंगी, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो स्पीकर को लिख कर दिया गया है कि संसदीय दल के नेता के तौर पर अब पशुपति पारस उनके नेता होंगे, तो ये जरूर एक सामने दिखने वाली चीज है जिसमें कि अब पशुपति पारस को यदि स्पीकर मान्यता दे देते हैं तो वो उनको नेता माना जाएगा और अलग से उनके बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी पार्लियामेंट में होगा। बिल्कुल, अमित का रुख करते हैं। अमित, एलजेपी में जो पावर टसल चल रहा है वो अब किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में एक चिट्ठी का जिक्र नीतीश चंद्र भी कर रहे हैं। वो चिट्ठी उसमें क्या लिखा गया है इन सांसदों द्वारा जो बागी हो चुके हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि बैठक हुआ है, चिट्ठी लिखी गई है, तो हम आपको सीधा प्रूफ ही दिखाते हैं कि जो बैठक हुई थी उस बैठक में आखिर हुआ क्या था, एजेंडा क्या था, और उसके बाद एक मिनट की सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो ये बताता है कि आखिरकार कल हुआ क्या। कल शाम को ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पर फैसला हो गया। कल शाम को 6 बजे, देखिए तारीख लिखी हुई है 13/6/2021 को 6 बजे दिल्ली में मौजूद इस सरस्वती अपार्टमेंट में क्या हुआ, यहाँ बैठक हुई लोक जनशक्ति पार्टी की और यहाँ पर संसदीय दल के नेता चुनाव करने के लिए जनशक्ति पार्टी की, यानी कि संसदीय दल का नेता कौन होगा उसे चुनने के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई। और उसके बाद बैठक में क्या हुआ ये आप जानिए। पहली चीज जो लिखी है, बैठक के विषय की प्रस्तावना एवं उसका विवरण श्री पशुपति कुमार पारस ने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 नंबर पे कि जो उनकी मीटिंग में जो एजेंडा हुआ क्या निकला।
इस बैठक में संसदीय दल के सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से, यानी कि यूनानिमस फैसला था कि पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल लोकसभा के नेता होंगे। और इसमें चौधरी महबूब अली कैसर को जो सांसद है खगड़िया से, उन्हें उपनेता चुना गया है। और चंदन सिंह जो दूसरे उनके एक और सांसद हैं, उन्हें मुख्य सचेतक के रूप में यहाँ पर चुना गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर महोदय को इस बारे में जानकारी दी जाएगी, जो दी जा चुकी है, जिसके बाद ये बात सामने साफ हुई है कि किस तरह से कल जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग बताती है कल ही सारी चीजें हो चुकी थी, यानी कि अब बैक ट्रैक का बहुत मुश्किल लगता है कुछ हो पाएगा। और इसमें देखिए सबके सिग्नेचर भी है। पशुपति कुमार पारस, उनके सिग्नेचर यहाँ पर है। चौधरी महबूब अली, उनके यहाँ पर सिग्नेचर है। श्रीमती वीणा देवी, उनका यहाँ पर सिग्नेचर है। चंदन सिंह, उन्होंने भी सिग्नेचर किया है। और जिसका जिक्र आप कर रही थी, प्रिंस राज जो चिराग के भाई हैं, उन्होंने भी कल यहाँ पर बैठक में मौजूद थे, उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर मौजूद है। तो ये जो पूरी की पूरी डिटेल हम आपको इंडिया टीवी पर बता रहे हैं कल क्या हुआ था, इसी से साफ हो जाता है कि चिराग पासवान का पत्ता कट चुका है जो स्पीकर को भेजी गई है। आनंद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। चिट्ठी हमने देख ली, चिट्ठी में क्या मिनट्स लिखे हैं, क्या बातें लिखी हैं, वो भी हमने देख ली। लेकिन ये जो पावर टसल देखने को मिल रहा है, जिसमें अपना नेता उन्हें चुन लिया गया है संसदीय दल का, ऐसे में इसका टेक्निकल प्रोसेस क्या रहेगा, कितना वक्त लगेगा और कैसे ये पावर शिफ्टिंग होगी अगर हुई तो? जेडीयू भाजपा एलजेपी। आनंद, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी मेरा सवाल आपसे आनंद, चिट्ठी हमने देख ली, पावर टसल हमें समझ आ गया, लेकिन इसका टेक्निकल प्रोसेस कैसा रहेगा? जी देखिए, जो इन्होंने चिट्ठी सौंपी है, पहले इन्होंने जो नियम होता है कि संसदीय दल की बैठक इन्होंने की, उसके मिनट्स इन्होंने तैयार किए। उस बैठक की मिनट्स के साथ साथ इन्होंने एक खत जो है ओम बिरला को सौंपा। उसमें बताया गया कि हमारी पार्टी के संसदीय दल है, उसमें के 5 सांसद, यानी कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी सांसदों ने एक बैठक की और उस बैठक में तय किया गया कि पशुपति नाथ पारस को पार्टी के संसदीय दल का लोकसभा में नेता बनाया जाए। और वो खत उन्होंने ओम बिरला, यानी कि जो स्पीकर है, उनको सौंप दिया। कल शाम को 8:30 बजे मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने सौंपा। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय जो है, उसके अंदर एक लीगल कमेटी है, उस लीगल कमेटी को ये खत जाएगा। जो खत जो है, ये पता जो वो कमेटी जो है, इसके सारे लीगल जो एस्पेक्ट्स है, कानूनी जो इसके पहलू है, उसकी जांच करेगी, उसको देखेगी। और उसके बाद दोबारा वो ओम बिरला को, यानी कि जो स्पीकर है, उनको रिवर्ट करेगी। और उसके तब ये पता चलेगा कि इनकी जो मांग है वो क्या जायज है या नहीं जायज है, जो कानूनी जो है, जो कानून है, उसके लिहाज से क्या वो सही है कि नहीं है। और अगर इन्होंने जो बैठक की है, जो मिनट सौंपे, अगर वो सही हुआ तो फिर ओम बिरला इनकी मांग को मानते हुए लोकसभा में पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता जो है वो उसका मुहर लगा देंगे। और इसीलिए इन्होंने पूरी जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सौंपे हैं। ये बताया गया कि मेजोरिटी के सांसद जो कि लोकसभा के हैं वो हमारे साथ है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, सारे कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा है। अभी लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्रालय की जो कानूनी समिति है उसके ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इन लोगों को रिवर्ट करते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 3 बजे, यानी कि अब से कुछ देर बाद, ये 5 सांसद फिर से जाके ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि उन्होंने जो खत दिया है, जो लेटर दिया है, उस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। विजय लक्ष्मी, चिराग पासवान की बात करें तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन बचा है, कोई दूसरा रास्ता उन्हें नजर आ रहा है इसे रोकने के लिए? देखिए, एक बहुत ही मजबूत केस जो है पशुपति नाथ पारस ने जो है यहाँ पर रखा है। संसदीय जो कमेटी है, अभी भी इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि ये 5 सांसद किसी एक सांसद के घर में जो है 5 लोग एक जगह पर हैं। तो पूरी पार्टी जो है वो एक जगह पर लामबंद दिख रही है और चिराग पासवान ऐसे में अकेले दिख रहे हैं। 5 सांसद जो हैं वो पार्टी के पारस पशुपतिनाथ के साथ दिख रहे हैं। और पारस पशुपतिनाथ ने अपने बयानों में कहा है कि वो पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते हैं, पार्टी को बचाना चाहते हैं, इसलिए पूरी कवायद उन्होंने की। हालांकि अभी अध्यक्ष जो हैं वो पार्टी के चिराग पासवान है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस पिछले काफी दिनों से नाराज भी चल रहे थे और ये बात लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान जो है पार्टी को ठीक बुलंद हुए। विजय लक्ष्मी, एलजेपी में सबसे बड़ी बगावत पर जेडीयू का क्या कहना है? जेडीयू नेता केसी त्यागी से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।